क्वेश्चन 1 मार्क में आता है, तो ये बहुत ही क्वेश्चन 2 मिनट में खत्म हो जाएगा ये क्वेश्चन। सुनो, आपको ना पहले रूल बता रहा हूं क्या है। होता क्या है, दिलजीत सुन ले। होता क्या है, अगर अपन ने, सुनो एक एग्जांपल ले रहा हूं, सुनना पहले सुनना। ये एक लड़की है और ये चाहती थी कि कम से कम इसकी जिंदगी में 10 लाख रुपए की ज्वेलरी होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम कितनी? 10 लाख। हुआ क्या, इसकी शादी कराई इस लौंडे से, और इसको 4 लाख की मिल चुकी है। 4 लाख रुपए की मिल गई। ठीक है, अब हुआ क्या, इसका पति इसको शराब पी के मारता था। ठीक है, तो इसकी दूसरी शादी करा दी। इसका सपना था कि कुछ भी हो, ज्यादा भले ही मिल जाए, लेकिन कम से कम मेरी जिंदगी में 10 लाख रुपए के गहने तो होने ही चाहिए। तो दूसरे से इसको कम से कम कितने के गहने चाहिए होंगे? तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि 10 टोटल चाहिए थे, 4 आ चुके हैं, टोटल कितने हो गए? 6। इतने के चाहिए गहने कम से कम। बस अब आपको यही बताना है, आपको बताना है मैक्स। अब इसी क्वेश्चन में देखना, आप इसको क्वेश्चन से रिलेट करते हैं। मैक्सिमम कितना डिस्काउंट होगा और मिनिमम रीइश्यू प्राइस कितना होगा। अच्छा एक बात सुनो, अगर 10 रुपए का एक शेयर था जो कि पहले आपने पार पे इशू किया था, ये पार्ट 1 करा रहा हूं, और आपको कितने पैसे मिले थे? 5 रुपए के। ये सारे शेयर ना फॉरफिट हुए हैं, तो आपको 10 रुपए का एक शेयर था, कम से पहले कितने पैसे मिल चुके हैं? 5। तो आपको ये समझना होगा कि अब आपको कम से कम कितने और चाहिए। तो यानी आपको टोटल 10 चाहिए, तो मिनिमम आपको री इशू प्राइस कितना रखना पड़ेगा? 5। मिनिमम आपको 5 तो चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब आप मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो? 10 में से 5 तो आपको चाहिए ही चाहिए, तो आप 5 का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो। मेन का है आज तो आ जाएगा ही नहीं। अच्छा, तो बोला था वो 5 रुपए का मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है। आई बात समझ? तो तू भी रुकेगी, तू भी रुकेगी आज? तो नहीं रुकेगी ना आज? फिर आज मैं भी रुकूंगा, फिर मैं भी रुकूंगा फिर आज। नहीं आज छोड़ो फिर। 5 रुपए का मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई? मिनिमम रीइश्यू कितना है? 5। अगर मिनिमम आपको 5 रुपए चाहिए तो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हो? 5 का ही दे सकते हो। ये पार्ट 1 हो गया, नोट करना है, ये नोट करना है। कहने का मतलब इसे कुछ नहीं है। मिनिमम रीइश्यू प्राइस मतलब आपको 5 रुपए तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपको 5 रुपए चाहिए ही चाहिए, तो 10 रुपए की चीज में ज्यादा से ज्यादा कितना डिस्काउंट मिल सकता है? 5 का ही तो मिल सकता है, तभी तो 5 रुपए मिलेंगे। इसे हटा दो, अब बोलो 5 रुपए। तो पहले ना यही निकालो, मिनिमम रीइश्यू प्राइस निकालो, फिर 10 से माइनस करके डिस्काउंट निकाल दिया करो। आओ पार्ट 2 पे। सर एसपीआर के पैसा इंक्लूड करेंगे जो मिला है? नहीं करेंगे। पीछे बैठ। उतना लग रही है काम को से चालू कर दिया, आप ही काम कर दो यार। बहुत काम कर रही हो कौन है मेरा कोई यार कौन मिल गया मेरा इधर मैं वीडियो बना रहा है और रिकॉर्डिंग चल रही है, गल्ला मत करो। यस मैं कर रहा हूं। माय बैड। चलो देखो, पॉइंट नंबर 2 पे आएंगे। सुनो, 10 रुपए का एक शेयर है, 1 रुपए का प्रीमियम है, ये हमारे लिए रेलेवेंट ही नहीं है। सगन जो मिला, लड़की का सपना क्या था? गहनों का। सगन जो मिला उससे कोई मतलब नहीं है, प्रीमियम सगन होता है। 10 रुपए का एक शेयर है,
जिसमें से इंक्लूडिंग प्रीमियम कितने पैसे मिले थे? 5। तो एक्चुअली में कितने मिले हैं? 4 मिले हैं ना। 1 रुपए का तो सगन है ना, यानी कि 4 रुपए मिले हैं। तो यानी मिनिमम रीइश्यू प्राइस कितना है? 6 रुपए। तो यानी मैक्सिमम डिस्काउंट कितना है? 10 - 6 4। अच्छा, मैक्सिमम डिस्काउंट को आप ये भी तो कह सकते हो कि पहले कितने मिल गए थे? मैक्सिमम डिस्काउंट को आप ये भी तो कह सकते हो कि पहले जितने पैसे मिल गए थे, जैसे कि पहले कितने पैसे मिल चुके हैं? 4। बोलो। प्रीमियम को नहीं लेके चलना, प्रीमियम अलग रहेगा यार। एक काम करते हैं ना, हम इस क्वेश्चन को कंफ्यूजिंग कर रहे हैं, हम इसे इजी वे से करते हैं। सुनो, शुरू समझा रहा हूं, मुंह बंद रखना है, ठीक है? सुनो, फिर से पूरा समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। पहला पार्ट मैं दोबारा करा रहा हूं। आप ना पहले डिस्काउंट निकालो, मैक्सिमम डिस्काउंट। सुनो, मैक्सिमम डिस्काउंट क्या हो सकता है? जो पैसा मिल चुका है। देख ले बहन, इधर देख ले, मैं फर्स्ट पार्ट में देख ले। मैक्सिमम डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो चुका है? जो मिल चुका है। इस केस में कितना पैसा मिल चुका था? 5। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना है? 5। तो यानी मिनिमम अब कितने पैसे चाहिए? मिनिमम इश्यू प्राइस अब कितना है? 5। मिनिमम री इश्यू। अब ये ज्यादा बढ़िया तरीका है। दूसरे केस में कितने पैसे मिल चुके हैं? 5 मिल चुके हैं, लेकिन एक का क्या था? तो यानी हम यहां पहले क्या कर देंगे? मैक्सिमम डिस्काउंट 4। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो गया? तो मिनिमम री इश्यू प्राइस कितना हो गया? अगर 4 का डिस्काउंट है तो 10 - 4। अब ये ज्यादा इजी हो गया। पहले मैंने क्या किया था? पहले मैं मिनिमम री इश्यू निकलवा रहा था, फिर डिस्काउंट निकलवा रहा था। तो दिमाग का भी थोड़ा फर्क है ना। मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान। 10 रुपए का एक शेयर था, एप्लीकेशन मनी 5 की आ चुकी थी। वही तो मैं पूरा रिवाइज कर रहा हूं पहले तेरे को, है ना? तू लेट आए, ध्यान से समझियो। पहले तू लेट आए, 3 मिनट तो अपनी कुर्सी लगाने में लगाए। इन सभी लोगों का 3 मिनट बर्बाद हुए। उसके बाद अब मैं यही कंसेप्ट दोबारा समझाऊं, समझ रही है? कोई नहीं समझा रहा हूं, लेकिन सबको बताना जरूरी है या क्या हो रहा है। सुन, 10 रुपए का एक शेयर था, 5 रुपए एप्लीकेशन पे आ गए थे। अब उसको फॉरफिट कर लिया। कंसेप्ट ये है कि कम से कम 10 रुपए तो चाहिए। तो कितने का मैक्सिमम अगली बार तो कितना डिस्काउंट दे सकती है? क्योंकि 5 ही आए थे, 5 का ही दे सकती है। तो अगली बार कम से कम कितने का इश्यू करना पड़ेगा? 5 का। सेकंड पार्ट देकर अगली बार कितने पैसे आए थे? 5 रुपए आए थे, लेकिन एक का तो प्रीमियम था। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना है? जो आया है 4। तो मिनिमम इश्यू प्राइस कितना है? 6। थर्ड पार्ट पे आओ। ये ऐसी नया कंसेप्ट शुरू हुआ है, ऐसे एक छोटा सा क्वेश्चन था, कुत्ते करते हैं इसको, कर रहे हैं बैठ के, हम पागल हैं सारे। सुनो सुनो, वही कह रहा हूं, हम कह रहे हैं पागल है ना सारे। सुनो, एक शेयर था 10 रुपए का, इश्यू किया था 1 रुपए पे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बनी 5 रुपए की रिसीव हुई। लेकिन इस बार क्या है? एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। तो यानी मैक्सिमम डिस्काउंट कितना आ गया? बताओ कितना पैसा आया है? कितना पैसा आया है? 5 ही आया है। तो मिनिमम रीइश्यू प्राइस कितना हुआ? ये क्वेश्चन 1 नंबर का कई बार आ जाता है। अब आपसे पूछता हूं, मैक्सिमम डिस्काउंट है बेटा, वो मैक्सिमम। मान ले मेरी 100 रुपए फीस है, तूने मुझे 30 रुपए दे दिए और तू गायब हो गई। तो मैं चाहता हूं कि मुझे कम से कम इस सीट के कितने पैसे मिलने चाहिए? 100। तो मैं इसको ये सीट कम से कम कितने की बेचूं? 70 की। तो मैं इसे डिस्काउंट कितना दे रहा हूं? 30 रुपए दे रहा हूं ना। अब जैसे मैं तुमसे पूछता हूं, एक बारी 100 रुपए का एक शेयर था, ठीक है, रिसीव हुए थे 40 रुपए इंक्लूडिंग 10 का प्रीमियम। तो बताओ अगली बारी मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होगा? 30 रुपए। और मिनिमम कितने का इश्यू करोगे? अब तुम समझ चुके। 1 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, लोग छोड़ के जाते हैं, फिर पेपर में सोचते हैं कि क्या होगा। 29 क्वेश्चन है, इजी सा था, करा दिया, बात खत्म। अब आते हैं अपने इस वाले टॉपिक पे वापस। 30 जो हम कल कर रहे थे, प्रोराटा। 30 क्वेश्चन पे वापस आ जाओ। कल जो हम कर रहे थे, सुनो, पिछली क्लास में जो क्वेश्चन कराया था वो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए था। पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं अब हम वो देखेंगे। सुनो, पेपर में ना 2 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। 80% चांस होता है कि बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, जैसे कि ये है,
जैसे कि ये 80% चांस है, बहुत इजी है, ये तो छोटे छोटे हो गए। अगर उनको ज्यादा थोड़ा करना पड़ता है तो ये भी इजी है, 32 भी इजी में ही रेट करूंगा मैं। अब ज्यादा अगर आ जाए तो यहाँ मुश्किल नहीं है, लेकिन ये थोड़ा लेवल वाला क्वेश्चन है, टेक्निकल का है यार, है ये कंसेप्ट समझा हुआ है। कहने का मतलब एक तो होता है कि हो गया क्वेश्चन बस, वो है, इसमें आपका थोड़ा थोड़ा दिमाग ज्यादा लगेगा कुल मिला के। तो कहने का मतलब ये है कि अब आप फुल फोकस, 80% चांस है कि आपके पेपर में ऐसा ही सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, बोर्ड्स में तो खास तौर पे, ठीक है, और सीयूटी में तो इजी आएगा, उसमें तो मुश्किल आ ही नहीं सकता। चलो तो 30th क्वेश्चन करते हैं, टेबल बनाते हैं, मुंह में रखना होता है। 30th कर लिया था हमने, 30th कर लिया, you have to start with 30। आ जाओ, थर्टी फर्स्ट, यार ये क्या हुआ? अच्छा सुनते जाना आप, इसमें क्या करना है। तो रुक जाइए 7 बजे, मैं यहाँ तेरा वेट करता रहूंगा, हाय मेरा पति आएगा, है ना। चलो 30 सुनो, हाँ इधर देख ले पहले, तो फिर मैं बात कर लूंगा तेरे से। राजकोल लिमिटेड, पहले क्वेश्चन जो चल रहा है तो वो कर ही नहीं रही है यार, तेरा ब्रेकअप का खुंदक तो हम पे निकाल रही है। राजकोल लिमिटेड इनवाइटेड 50,000 शेयर, 10 रुपए का एक है। सुनो पहले लिख लो, एप्लीकेशन कितनी आ गई? 80,000। सुनो 80,000 एप्लीकेशंस आ गई, कितनी? मैंने बताया क्या अभी, हद हो गया, दोबारा बता दो उधर। 80,000 एप्लीकेशंस आ गई, 20,000 को हमने वो कर दिया जो रूपरीत के साथ हुआ है, रिजेक्टेड, ठीक है। सुनो हर कोई यही बोलता है, जिन बंदियों ने मुझे छोड़ा, मैं भी उनके बारे में यही बोलता हूँ। सुनो 20,000, चलो मुझे जिसने छोड़ा मैं उसके बारे में बोलता हूँ कि मैंने ब्रेकअप किया था जबकि मुझे कुत्ते की तरह लात मारी गई थी। सुनो 20,000 को दिए गए 0। आगे, रिमेनिंग वर अलॉटेड शेयर ऑन प्रो राटा बेसिस, यानी कितने बचे रिमेनिंग? 60। इनको दिए कितने? 50, 5, बहुत बढ़िया, तभी हुआ ब्रेकअप। सुनो 60 को दे दिए 50,000। अब आ जाओ आगे, सुनते जाना। 4 रुपए थे एप्लीकेशन पे, 5 रुपए थे अलॉटमेंट पे, जो कि थे इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम कितने का है? 3+2, बहुत बढ़िया। कितने शेयर इशू किए थे शुरू में? सही लिया हो तुम तीनों। सुनो 5 को अलॉट किया, 3+2, और सुनो बैलेंस बताओ फर्स्ट कॉल का कितना होगा? 3 होगा, तभी तो 12 हो पाएगा। 10+2, बिल्कुल आसान चल रहा है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर आपकी जिंदगी में आया विभोर, जिसने अप्लाई किया था कितने के लिए? 6,000 के लिए। यहां ये बात जरूर देखनी है, उसने क्या किया था? अप्लाई किया था 6,000 के लिए, फेल्ड टू पे अलॉटमेंट। तो सुनो, एक विभोर आया जिसने अप्लाई किया था 6,000 के लिए, और उसने क्या नहीं पे करा? अलॉटमेंट पे नहीं करी, और उसने क्या नहीं पे करा? कॉल भी पे नहीं करी। उसके शेयर फॉरफिट हो गए, बस इतना सही है, इसमें फॉरफिट हो गया, उसमें 4,000 रीइश्यू कर दो बस। सुनो 4,000 रीइश्यू हो गए, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। सुनो 4,000 रीइश्यू करने हैं, तो रीइश्यू की बात बाद में देखेंगे। आइए बनाते हैं कुर्सी, टेबल बनता है इसमें, फर्नीचर का ही पार्ट है। सुनो आओ, आप बनवाओगे इस बार टेबल। सुनो अब आप इस बार आप टेबल बनवाओगे, जल्दी जल्दी बनवाओ। मुंह बंद रख लेते, शराब। चलो जी टेबल बनाते हैं, टेबल में बना के लाया हूं, जल्दी जल्दी बताओ, आप बनवाओ। लेकिन फिर भी सबसे पहले क्या लिखोगे? जल्दी बोलो, सबसे पहले क्या लिखोगे? अप्लाइड। फिर क्या लिखोगे? अलॉटेड।
फिर आप लिखोगे एप्लीकेशन बनी नहीं, रुपीज क्या कर रही है? रिसीव्ड। फिर क्या लिखोगे? फर्स्ट कॉल ही लिखेंगे। सबसे पहले तो यही गलत फिर क्या लिखोगे? है। बैंक। तुम लोग ना लगातार डिस्टर्ब कर रहे हो, सीरियसली इधर देख लो। यार पंखा बंद करा दो, पंखा बंद करा दो। देखो दिक्कत है ना पंखे से, तो मेरी बात को समझ, तुझे पीछे जाना पड़ेगा कि तुझे हवा ना आए। यहाँ के लोगों के पंखा जरूरी है। तो ये चल रहा है। हद हो गई, तू थोड़ा गाइड करेगी क्लास में इनको। मैं भी बोल रही है। 3 चलो देखो मेरी बात सुनो, आंटी आप मत बनो, पढ़ लो, क्वेश्चन कर लो चुपचाप। मुंह बंद रखना है, क्वेश्चन करना है। अलॉटमेंट रुपीज। ओ भाई तू यार अपना लगा के रखता है, रुक जाओ। सुनो, सबसे पहले बात करो कैटेगरी 1 की। इन्होंने अप्लाई कितना किया था? इनको दिया क्या? तो यानी इन्होंने हमें कितना पैसा दिया होगा? थी कितने की एप्लीकेशन? 4 रुपए की। बिल्कुल आसान चल रहा है। 80,000। टू बी रिसीव कितना था इनका? 0। तो अच्छे बच्चे बनो, इनको सारे पैसे क्या करो? वापिस करो, इनके पैसे वापिस करो। फिर दूसरी कैटेगरी क्या है? 60,000। इनको तुमने कितने दिए हैं? 50,000। इनसे कितना पैसा मिला? 240। बता दूंगा, एक बार ये लिखना नहीं होता, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। 60,000 पे इनको 4 रुपए मिले। ये जिसको जो गधेड़ी हो जाता है वो लिख लेना। 60,000 इंटू 4 लिखना नहीं होता। इनका कितना पैसा मिलना चाहिए था? इनको मिलना कितना चाहिए था? 2 लाख। इसका कोई रोल नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। जो सर्कल वाला पार्ट है इसको लिखना मत, ठीक है? तो एक बात बताओ, इनका पैसा वापिस करोगे या अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे? ये तो हमारे अपने बंदे हैं, आपके बहुत सारे बंदे हैं। चलो बताओ, टोटल बताओ कितना आ गया? 80,000, 50, चलिए शुरू करते हैं। एंट्री 4-5 लाइनें छोड़ देना, मैंने एक नया तरीका सिखाया था ना आपको। लिखो आहा, बैंक अकाउंट डेबिट। ओहो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आहा, बताओ कितना? बोलो कितना पैसा आया? अमाउंट रिसीव्ड आता है, यहाँ पे आया था ना। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, वैसे आपकी मर्जी। 80,000 पे 4 रुपीज मिले थे आपको। ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 3 20, वो आपकी मर्जी है। तरह तरह से काम होता है। 3,20,000, 3,20,000 बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। तेरे केस में क्या है बताऊं? तुम्हें बताऊं थोड़ा, तेरा प्रोसीजर बताऊं? क्लास रोकनी पड़ेगी, मेरी मम्मी गुस्सा करती है। चलो इधर देखो, अगली एंट्री शेयर। बहुत बढ़िया। शेयर एप्लीकेशन डेबिट। नहीं मैं नहीं कर रहा काम, मेरा ध्यान क्वेश्चन पे है अभी। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। टेल मी गाइस। 3,20,000 अलॉटमेंट के सामने कितना आएगा? सर अगर आपको नहीं कोई नहीं बात है तो जरूरी होती है थोड़ी, तब तक रोक देता हूँ। चलो जी, हाँ तो हम यहाँ क्वेश्चन पे थे। शेयर कैपिटल के सामने कितना आएगा? ओए ओ टेढ़े मुंह वाली, इधर देख ले। शेयर कैपिटल के सामने कितना है? शेयर कैपिटल के सामने आएगा 50,000 इंटू 4, 2 लाख। ठीक है ना? टेबल से डायरेक्ट 2 लाख ला सकते हो। टू बी रिसीव्ड अलॉटमेंट के सामने कितना आएगा? टेबल बनाया है 80,000 और यहाँ आएगा 40,000। उल्टा लिख दिया, सॉरी। बोल बेटा बोल। सर फिर से वही लिखा है आपने। ठीक है, 40 और 80 बोलो। ओके 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 ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड, शेयर अलॉटमेंट डेबिट प्रीमियम है ना? टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट।
टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। हमारे पास टोटल है 50,000 शेयर। इसमें कितने की अलॉटमेंट है प्रीमियम मिला के? 5 दिखा दो ना यार, फिर बोलते हैं बाद में। 5, जिसमें 3 और 2 है, तो 50,000 इंटू 5 आएगा यहाँ पे 50,000 इंटू 3 आएगा यहाँ 1,50,000। 1 लाख। एंट्री नंबर 3 हो गई। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या बात है दिलजीत। 2.5 लाख रुपए था। तुम्हें कॉलेज अकाउंट खोलना सिखाऊं, चाहते हो तुम? कोई काम नहीं है उसका वैसे। 2.5 लाख रुपए है। सुनो, 2,50,000 कितने पैसे पहले आ चुके हैं? 40,000 पैसे। तो पिछली क्लास में आया था पीछे व्हाइट टी शर्ट नहीं आया था, रिकॉर्डिंग में देखी होगी। अरे वाह, दिल जीत लिया तूने। 40,000 क्यों नहीं आया था? कौन सा? ओह वाह, 40,000। पढ़ लो लिख लो, जिंदगी में कुछ बन जाओ, वरना प्रैक्टिकल के लिए कोई नहीं मिलेगा। 2.5 लाख में से क्या माइनस करेंगे? 40,000। सुनो, अब क्या करना है? यहां पे हमें अमाउंट निकालना है, यही ट्विस्ट है। ये अमाउंट निकालना है, उसके लिए आपको सिखाया था एक तरीका, वर्किंग नोट। आपको बंदे का क्या गिवन है? अप्लाइड। आपको बंदे का क्या गिवन है? 6,000। एप्पल गिवन है, क्या चाहिए? तो एक बात सुनो, आपको 6,000 के एप्पल गिवन है, आपको चाहिए आलू। तो क्या करोगे? पहले ऊपर क्या रखोगे? जो चाहिए वो ऊपर रखेंगे। ऊपर चाहिए आलू, अलॉटेड। नीचे क्या रखोगे? अप्लाइड। 6,000। अलॉटेड कितने हैं? 50,000। अप्लाइड कितने हैं? 80 लेने की चुल मचेगी, लेकिन शांत कर लेना, 60 लेना। 20 को तो तुमने दफा दफा कर दिया। 60 में से 50,000 को फ्रेंड जोन करेंगे, 10,000 हमारे फ्रेंड रहेंगे। 20 को तो लात मार दी। समझ गए? कितना आ गया ये? 5,000। कैसे चाहता है तू? कैसे चाहता है? अबे यार, तू अपने तरीके अपने पास सही है, तेरे लिए तेरे तरीके। इनको नहीं, एप्पल आलू से ही समझ आया इनको। समझ बात को। याद देख कितने बड़े फॉर्मूला बता रही है। समझ बात को, ऐसे नहीं होता। सबको लार्ज, सबको लेके चलना पड़ता है, समझ रहे? 5,000 बोलो। 5,000 ही आएगा, 5,000 ही आएगा, 5,000 ही आएगा। आप चेक कर सकते हो, आप चेक करो, चेक करो आप, यू कैन चेक इट। ठीक है, 5,000 आ गया, बोलो। ठीक है, 5,000 आ गया। चलो अब आ जाओ इस पे। अब हमने क्या कहा था कि इसका भी छोटू टेबल बना दिया करो। कहाँ है छोटू टेबल? इसका यहां बना रहे थे ना, आ जाओ। इसका बताओ, इसने बेचारे ने अप्लाई कितने के लिए किया था? 6,000। 6,000। इसको अलॉट कितने किए हैं? यही टेबल दोबारा बना रहे हैं इसके लिए। अच्छा, तू तो थी पिछली क्लास में। स्कूप्स, स्कूप्स में खा के ना मुंह भी आइसक्रीम की स्कूप जैसा हो गया। सुनो, अच्छा, अमाउंट रिसीव्ड कितना है? अमाउंट रिसीव्ड कितना है? 24,000। टू भी रिसीव कितना था? 20,000। यानी इस बेचारे का अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हो रखा है? 4,000। इतनी बात समझ आ रही है? कराया था ये लास्ट क्लास में, दिलजीत। सुनो, 4,000 आ गया, बोलो समझ आ गया? अब आपको यहां पे निकालना है कि अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं मिला। तो एक बात समझो, कितना पैसा नहीं मिला? इस बंदे ने सुनो, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। इस बंदे को कितने शेयर दिए तुमने? 5,000। ये बैग गिर गया।
5,000 इंटू कितना, 5,000 इंटू कितना, कितने पैसे देने चाहिए थे इसको अलॉटमेंट पे? 25,000 नहीं दिए ना इसने, लेकिन कितने माइनस कर दोगे? 4,000 इस बेचारे के पहले एडजस्ट हो गए थे। 21,000 20 ये नोट कर लो आप। 25,000 रुपए इस बंदे को, देखो पिछली रिकॉर्डिंग देख रही तब समझ में आएगा, वरना समझ नहीं आने वाला। तुम जिसने भी क्लास छोड़ी हुई है, 5,000 इंटू 5 25,000 माइनस 4,000 21,000 आ जाएगा। बोलो। हाँ सर एक सेकंड, वो ये ब्लू वाला रिकॉर्डिंग भी नहीं देखेगा, छुट्टी भी मारेगा, है ना? बाद में चेक कर लो पाउच में। नाम रख दिया तने, बाद में कहीं ब्रेड पकोड़े ना तले, समझ गया? सही बात बोल रहे इसको बोलो। क्यों मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ यार, ऐसी बात नहीं। सर एक गर्ल की साइड आई सर, एक बार लास्ट वाला इधर आपके पास आंसर है क्वेश्चन। क्या चाहिए करना, समझाऊं? ये बंदे ने तेरे अलॉटमेंट के पैसे खा गया, ये तो कितने पैसे खा गया था? 25,000, 4 ये पहले दे चुका है। रिकॉर्डिंग चलेगी तले इसको, अब जब तक ये क्लास में छुट्टियां नहीं मारेगा मैं तो तले ही कर दूंगा इसका। नहीं बता रहा हूँ मैं, खत्म ही हो गया क्वेश्चन 1 मिनट में। कितना आ गया जल्दी बताओ? 21,000 यहाँ से माइनस करो, आंसर बताना। आंसर बोलो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 1,89,000 1,89,000। बोलो ओके है? ओके। अब हमारी जिंदगी बिल्कुल आसान है, फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं। फर्स्ट कॉल की एंट्री नहीं करेगा? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल इकट्ठी है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। रूपरीत प्लीज दिल जीत ले आज मेरा ये एंट्री सिखा के, ये एंट्री करके ये इम्प्रेस कर दे मुझे कि मैं कहूँ कितनी अच्छी स्टूडेंट है ये। मैं गलत बोलता था इसको, फालतू में गाली देता था गंदी गंदी। बता दे इसका आंसर बता दे। फर्स्ट कॉल की एंट्री में कितना है, कितना अमाउंट डालो? फर्स्ट कॉल की एंट्री में वेट सर, आंगले से प्रेशर बने हुए ना तो मैंने बात करा नहीं देखता। वही तो देखो हम करेंगे इसमें ये मैं सही गाली देता था। सुनो 50,000 शेयर है और कितना आएगा? पक्का फर्स्ट कॉल 3 की है? ठीक है। 1.5 लाख बेटा, 50,000 शेयर है तो 3 आएगा ना। 1.5 लाख 1.5 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,50,000 रुपए आने थे, लेकिन 5,000 के लिए मैं बोलना चाहूंगा बेवफा 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 निकला है तू। झूठा प्यार झूठा प्यार झूठा प्यार कितना है तू, मेरी जिंदगी में क्यों तू आई? अच्छा अब बताओ कितना है इसका आंसर? मेरी जिंदगी में क्यों तू आई, ये गाना नहीं है, ये गाना है असली में। मैं गलत नहीं गाया, मैं सही गा रहा हूँ। 6th आंसर आ गया, बोलो ओके। अच्छा अब आपके मन में आएगा सर यहाँ पे आपने डायरेक्ट क्यों माइनस कर दिया? क्योंकि कुछ पैसा आया ही नहीं था, एडजस्ट करने को कुछ था ही नहीं। ठीक है अब आ जाओ। अब कह रहा है इसका फॉरफीचर करो, करो फॉरफीचर। फॉरफीचर यही आएगा पेपर में। कितना बड़ा क्वेश्चन, मुंह बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन में जब आंसर नहीं आता होगा तो। शेयर कैपिटल डेबिट। आपको आज मुझे एक और बंदी गलत साबित करेगी, दिलवीन फॉरफीचर की एंट्री करा के। शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट, बाकी जो अमाउंट आती है उसका क्या लिखूं, क्या लिखूं? सही बोल रही है, अभी तक सही बोल रही है। चल टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, आगे बोल। सही बोल रही है, मैं फालतू में बेइज्जती क्यों करूं? टू एप्लीकेशन शेयर। अरे भाई अम्मा मैं तो टूट के बिखर गई। क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा यहाँ? यही मौका मैं तेरी फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड दीपल को देना चाहूंगा। प्लीज दीपल, प्लीज टेल, गो फॉर इट।
क्या आएगा यहाँ पे? अच्छा चल नहीं यार क्या क्वेश्चन फिर SPR मेरा घर इसने बता दिया तो अब वही अम्मा वाले बिल्कुल सही कह रही है भाई, इस बंदी ने सही क्वेश्चन उठाया। सुनो भाई, क्या अब सुनो, तुम्हें मौका ही नहीं दे रहा क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट आ गया। प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, अगर प्रीमियम रिसीव ना हो तो अपन किसको डेबिट करते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम को। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे टू शेयर फॉर फीचर, जो जो रिसीव नहीं हुआ, टू क्या ये, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल शेयर अलॉटमेंट। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सुनो, करो जल्दी यहां तक। आप पहले काम करो, जल्दी से, मैं पानी पी के आ रहा हूं, फटाफट से यहां तक की एंट्री पूरी करो। देखते हैं कौन सा बच्चा इसे कर सकता है, जो नहीं कर सकता मैं उनका कुछ नहीं मार सकता। 2 मिनट आज मैंने एक्चुअली चलेगा ये घोड़ी खाती उससे मार पानी नहीं यार बनी खाई करके बहुत खाई हम रोज करते हैं री हाइट के आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, पहले बता रही हूँ लैक्टोज इंटॉलरेंट, बाद में यार मैं सर सुसाइड करूंगी। बीएससी पढ़नी है मैडम। 10 मिनट कुछ हट के चलिए सर चलो बताओ जरा, यहां कितना आएगा? 5000 इंटू 10, यहां आएगा 5000 इंटू 10 नहीं है, 5000 इंटू 2 कितना आ गया? 10,000। यहां कितना आएगा? अच्छा सुनो, अलॉटमेंट के सामने कितना आएगा ये हमने निकाला था, 21,000। यहां गलती होने का चांस है, निकाला तो था। कितना पैसा अलॉटमेंट पे नहीं मिला? ये मत कहना 40 भी माइनस किया, 40 तो वो था कि जो मिल गया एडवांस में। ये पैसा जो पैसा नहीं मिला ना वो लिखते हैं ना, 21 नहीं मिला। और यहाँ कितना नहीं मिला? बहुत बढ़िया, 15,000 हुआ ना बेटा, क्या बातें कर रही है? 21 और 15 टोटल कितना है जल्दी बताओ यहाँ पे? 24,000 रुपए। बिल्कुल सिंपल है। एक मिनट दोबारा बताना। शेयर कैपिटल के सामने कोई दिक्कत? हाँ, 50,000 इसके सामने कोई दिक्कत नहीं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के सामने कितना आएगा? 5,000 इंटू 3 हमने निकाला नहीं था उधर, ये रहा। जो पैसा नहीं मिला होता वही तो आता है, और शेयर अलॉटमेंट के सामने 21,000 आ गया। ओके ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। इडियट सुनो, अब आओ इसको करना है रीइशू। अब इसको करते हैं रीइशू। रीइशू करना है, कह रहा है इसमें से सिर्फ और सिर्फ 4,000 शेयर रीइशू कर दिए 9 रुपए में, और फुली पेड अप है क्या? फुली पेड अप, तो फुली पेड अप आता है शेयर कैपिटल के सामने। बच्चे बहुत गलतियां करते हैं इसमें, बता रहा हूं। बैंक अकाउंट डेबिट, पहले पेड अप ही लिखा करो। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4,000 इंटू 10 40,000, 4,000 इंटू 9 36,000। यहाँ आ जाएगा शेयर फॉर फीचर डेबिट 4,000। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान। द्वारका में मशहूर राजू चूर नान खाया किसी ने? है ना, मशहूर है ना। लास्ट एंट्री, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फॉर फीचर 1 डिवाइडेड बाय कम वाले ज्यादा वाले कितना? 5,000। कम वाले ऊपर 4,000 माइनस शेयर फॉर फीचर 2। बताना शेयर फॉर फीचर 1 कितना था पहले बताना। शेयर फॉर फीचर 1 कहां से आएगा? ये रहा शेयर फॉर फीचर आया। ये फॉर्मूला बना के तो सच में इसको मैं रजिस्टर्ड करा लेना चाहिए। चलो जीनियस, आई एम अ जीनियस। चलो यार ऐसे बोलेगी तू, अगर टेपा होता तो मैं पहले दिन ही बताया था, बाद में बनाया मैंने। शेयर फॉर फीचर 2 बोलो कितना है? शेयर फॉर फीचर 2 बोलो कितना है?
4000। बताओ कितना है? 19,200 आ रहा होगा शायद। नहीं 15,200 15 15,200 200 15,200 दोस्तों 15,200 15,200। आपको टीचर के लेवल किसने डाला? एमईटी यूनिवर्सिटी में आप एमईटी पढ़े हुए हो? आपने कहा तुम्हें ये कोई काम की बात करते हैं? तुझे लगता है ये? दे टॉक ओनली इरेरिस्ट और इरेजर होता है रबिश रबिश रबड़ भी होता है ना। जेन्युइन क्वेश्चन ऑफ करके बता दो 390 पीयूष वर्मा ने गूगल बाइट चलाना होता है कॉपी एक मिनट, मेरे पास इसका बड़ा अच्छा है। अगर मैं इंस्टा पे दिलविल लिखूं और ऐसे ऐसे कोई लड़की रील बनाते आए तो वो तू है? क्या दिलविन कोई नहीं है इंस्टा पे? कम से कम 100 दिखा दूं? 100 दिलविन नहीं होगी? क्या गलत फहमी मैं तू कि 100 दिलविन नहीं होगी इंडिया में? 1000 होंगी। ये क्या चल गया ये अपने आप तो चैनल ब्रांडिंग एंड लेआउट मेरा नाम यूट्यूब पे नहीं है। कॉपी किताब क्या है? ये आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है? नहीं सर, आप कॉपी किताब कॉपी लिखा डाउनलोड यार ये तो वो वेबसाइट मेरा कहाँ से कौन से उससे पढ़े कॉपी किताब आकार से बड़े कॉपी किताब से हाँ सर आपसे कोई नहीं डरता, आपको बात पता है? मैं किसी को डराने आया भी नहीं हूँ, मैं रिस्पेक्ट लेने आया हूँ। Oh my God, brilliant! जरा बताओ कौन से कॉलेज से पढ़े हो? हमें पता होना चाहिए मैं अकाउंट्स का टीचर कौन से कॉलेज से पढ़ा है? किताब से यार एमआईटी से पढ़े हो? सही बताओ सर, आपको अपनी मुंह नहीं का साथ अलाउड है, जब तक वो बोल रही खूब बकवास करो, कोई दिक्कत नहीं है। अलाउड है, खूब बकवास करो बच्चों। रिकॉर्डिंग वाला तुम्हारा एंटरटेनमेंट के लिए। दिलवीन, रूपप्रीत और दीपल आपकी बकवास सुनिएंगे प्लीज। यस अलाउड है, जब तक वो बोल रही है कोई दिक्कत नहीं है। अरे ऐसे ही रिक्शा चलाता था मैं। चलो वैलिड है कोई क्या लिखा है रोटी की वो सवाल सीबीसी क्वेश्चन बैंक बस सर पहले बताओ कौन से कॉलेज से पढ़े हो? निकाल दिया तुमने लात मार के मुझे। सुनो इधर सर देखो, वो तो पता है, आप कॉलेज का नाम बताओ। सुनो भाई ध्यान से देखना इधर। ओए तू एक काम कर, इनका ना तेरे को मैंने एक्सेस दे रखा है ना, इसका क्वेश्चन नंबर लिख। इनको असाइनमेंट देना है आज। आप लिखता जाइए, पेज नंबर लिखियो। पेज नंबर मैं अभी लिखूंगा, एक्सक्लूसिव लिखूंगा। 232 पे लिखियो। 232 पे क्वेश्चन ये वाला। एक ही क्वेश्चन है ना? हाँ ये ओनली क्वेश्चन डालियो स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है? स्क्रीनशॉट का मतलब क्या होता है? पीडीएफ बना के डाल दियो, ठीक है? सुनता जा। रुक जा अभी उदाहरण देखने देंगे। कौन जीतेगा, अकाउंटेंसी या अकाउंट्स? चूज योर वॉरियर। पहला वॉरियर हर देख जो अकाउंट का अकाउंटेंसी बोलता है। देख रहे हो भौंकने का कंपटीशन। दूसरा वॉरियर ट्यूशन जिसको अकाउंट सही भी नहीं आता फिर भी पढ़ाने बैठे हैं। खूब जोर जोर से करो। सुन लिख इसका क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 242 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन 3 243 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है 244 पे 244 पे क्वेश्चन हाँ। 4 ठीक है।
यार कुछ अच्छा गाड़ी चल रही तो मैं ही जा रही चलने यार इसको भी खींच बीएसटी को तेरा चाचा पड़ेगा ना हेलो चाचा सुन ये क्वेश्चन नंबर 3 246 क्वेश्चन नंबर 3 मैंने भी जाना है यार 10 मिनट तो पढ़ तू भी पढ़ ले जा चल यार 15 मिनट चलना है क्या हमारे आंटी है ये आंटी नहीं थी मोहल्ले की तीनों चल आप दो एक्चुअली इन दैट गैंग यू नो यस यू आर द लीडर ऑफ द गैंग ये होती है सर को रिकॉर्ड गॉसिप करो आप भी तो बेफालतू तो कर रहे हो भी तो बोल सकते हैं बेफालतू ए, कौन सही। देख रहा है ये रिकॉर्डिंग में क्वेश्चन नंबर 10 डालियो रिकॉर्डिंग में जाके स्किप करेंगे 260 सर आपका YouTube का कम है सर पिछले 2 साल से ही बोले जा रहे हैं सर ले छोटा भाई को साथ में बोल रहे हो यूट्यूब पे होगा फुल कमेंट में होगा 11 को बोला वो पढ़ाते हैं सर अच्छा वो राजस्थानी सर नहीं वो राजस्थानी थोड़ी ना भाई वो गौरव उनके लेसन समझाता है देखो सर बस इतना ही कर लो अभी सब चीज कर रही है इतना ही कर लो वो कौन सी ये है वो ये तेरे ओसवाल कह रहा हूँ